तो दोस्तों ऑलरेडी पिछले वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के कैलकुलेट द फॉलोइंग जो इंपॉर्टेंट वाले थे वो मैंने आपको सॉल्व करके दिए थे और आपको बताया था। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर के आपको कुछ ऐसे टाइप के सम कराने वाला जो आपके एबीटी में क्या पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे क्या शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो आपको एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, तो उससे रिलेटेड आपको जो फॉर्मूलाज है वो आपको आना चाहिए। तो देखो जनरली आपको अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला जो है आपको न्यू रेशियो का क्या ध्यान में रखना है। तो न्यू रेशियो के एक्चुअली दो फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। कब कौन सा अप्लाई करना वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। न्यू रेशियो, अब न्यू रेशियो का जो पहला फॉर्मूला होता है वो क्या है, आपका ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ वन, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये वाला फॉर्मूला कब लगता है, ये वाला फॉर्मूला आप तब यूज करोगे जब आपको क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशियो जो रहता है पार्टनर्स का वो आपको मेंशन नहीं रहेगा, तब जाके आप ये वाला फॉर्मूला कर क्या करने वाले हो, क्या यूज करने वाले हो। अब क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशियो मेंशन किया रहेगा, अब बैलेंस ऑफ वन आपको क्या करना रहेगा, डिराइव करना रहेगा। तो बैलेंस ऑफ वन आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो उसके लिए भी फॉर्मूला है। तो आप लिखोगे बैलेंस ऑफ वन इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, वन माइनस रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर। तो एक चीज ध्यान में रखना, आपका ये वाला फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब आपको क्वेश्चन में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रहेंगे उनका सेक्रीफाइस रेशियो मेंशन नहीं रहेगा, तब आप जो है न्यू रेशियो फाइंड करने के लिए ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ वन क्या करोगे, आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। लेकिन उससे पहले आपको बैलेंस ऑफ वन निकालना रहेगा। तो बैलेंस ऑफ वन निकालने के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करने वाले हो भैया, बैलेंस ऑफ वन निकालने के लिए आप बैलेंस ऑफ वन इज इक्वल्स टू वन माइनस शेयर रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर से क्या करोगे, आप माइनस करोगे तो आपका बैलेंस ऑफ वन निकलेगा। जो भी निकलेगा ओल्ड रेशियो से आपको क्या करना है, बैलेंस ऑफ वन को मल्टीप्लाई करना है, आपका क्या आएगा, आपका न्यू रेशियो क्या वहां पे निकल के आने क्या लगेगा। अब दूसरी चीज यहां पे अगर मैं बात करूं तो दूसरा फॉर्मूला कौन सा यूज होता है, तो दूसरा जो फॉर्मूला आपका यूज होता है न्यू रेशियो के लिए वो यह रहता है, ठीक है। क्या, आपका ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशियो अगर पार्टनर का मेंशन नहीं है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। अगर क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशियो मेंशन है पार्टनर को तो आप ये वाला फॉर्मूला क्या करने वाले हो, वो यूज क्या करने वाले हो। फिर उसके बाद सेम चीज सेक्रीफाइस रेशियो का भी आपको फॉर्मूला करना है। तो सेक्रीफाइस रेशियो का अगर ये वाला आता है तो सेक्रीफाइस रेशियो आराम से निकल जाएगा। अब देखो ये वाली चीज आपकी यहां पे आ जाएगी, तो सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये वाली चीज इधर आ गई तो ओल्ड रेशियो, देखो ये माइनस था ये इधर आ गया इक्वल साइन के तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और आपका ये उधर तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आपका ये आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका सेक्रीफाइस रेशियो क्या बनता है, क्लियर हो गया। तो न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। वही जब सेक्रीफाइस रेशियो की बात करो तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये आपका फॉर्मूला बनता है। ये तीन फॉर्मूला आपको याद कर लेना आपका सम सॉल्विंग के लिए, ठीक है। तो चलो अब चलिए सम देख लेते हैं। तो सम क्या है हमारा, सबसे पहली चीज वो लिखेंगे, क्या दिया है, ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:1। अब क्या दिया हुआ है, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो हमारा ओल्ड रेशियो यहां पे हमें देखने मिल गया कि रेशियो क्या है हमारा 1:1 का है। सही बात है, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे नया पार्टनर क्या आने वाला है। तो सबसे पहली चीज ए और बी का जो रेशियो वो कितना है, रेशियो आपका 1:1 का है। अब 1:1 को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, एक आपका 1:1 लिख देंगे या फिर 1/2 अब आप बोलोगे सर 2 कैसे आया, 1 + 1 2 1 + 1 2, समझ में आ गया, और ऊपर 2 ही लिखा। फिर क्या बोला गया है, सी इज एडमिटेड, ए सरेंडर्स। अब ए ने सरेंडर कितना किया है, ठीक है, ए ने सरेंडर कितना किया है। अब सेक्रीफाइस रेशियो हम लोग उसी की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। तो ए ने सेक्रीफाइस किया कितना, अपने जितना भी उसका शेयर है उसका 1/4 पार्ट उसने कर दिया है। और वहीं बी की अगर मैं बात करूं तो बी ने कितना सरेंडर किया है, 1/5 पार्ट क्या किया है, सरेंडर क्या किया है। अब ये जो 1/4 पार्ट है ये किसमें से सरेंडर किया है, इसमें से शेयर अपने में से छोड़ा है, सही बात है। तो इसे 1/2, ये 1/5
ये किस में से सरेंडर किया है, 1/2 में से किया है। क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब जिसको कैलकुलेट नहीं आता उसको मैं बता दूं, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/1 1 होता है, 4 2 कितना होता है, 8 होता है। क्लियर हो गया। सेम चीज बी की अगर बात करूं तो 1/1 1 होता है और 5 2 क्या होता है, 10 होता है। तो यहाँ पे हमें ए का सेक्रीफाइस रेशियो मिल गया और बी का सेक्रीफाइस रेशियो मिल गया। क्लियर हो गया। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, सी इज एडमिटेड, ठीक है। अब सी आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या हो गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भैया कि ए और बी थे, कितना रेशियो शेयर कर रहे थे, 1:1 का शेयर कर रहे थे। अब सी आने वाला था, तो सी का शेयर कब बनेगा, हिस्सा कब बनेगा, जब ए अपने में से कुछ पार्ट देगा और बी अपने में से कुछ पार्ट देगा, तभी बनेगा। तो ए ने कितना दिया था, 1/4 पार्ट दिया था और बी ने कितना किया था, 1/5 पार्ट दिया था। तो अब हमने क्या किया, कैलकुलेट करके ए ने अपने में से कितना दिया, 1/4 पार्ट। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ठीक है, ये ए का पार्ट है, तो ए ने कितना दिया, 1/4 पार्ट दिया। 1/4 पार्ट मतलब क्या हो गया, अब ए ने अपने शेयर में से इतना पार्ट दिया, तो वो इतना क्या है, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लिया हमने। अब सी का शेयर कैसे बनेगा, आपका ए ने जितना सेक्रीफाइस किया है और प्लस बी ने जितना सेक्रीफाइस किया है उसको प्लस करके होएगा। सही बात है। तो ए ने कितना किया, हमने कितना निकाला, 1/8 निकाला, ठीक है। प्लस बी ने कितना किया, 1/10 किया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सही बात है। अब इसमें डायरेक्ट प्लस करेंगे नहीं, या जब कभी भी आपका इस तरह का सम आता है तो यहां पे एक चीज ध्यान रखना कि भैया जब कभी भी एडिशन होता है आपके फ्रैक्शंस में, तो आपको क्या करना रहेगा, जो बेस उसको कॉमन करना पड़ेगा। तो बेस कॉमन कैसे होगा, अब इसको कॉमन हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस हमारा कॉमन हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा, और 10 को हम लोग सॉरी 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा, और 10 को हम लोग किससे, आपके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसको हम लोग 5 से करने वाले हैं और इसको हम लोग किससे करने वाले, 4 से करने वाले। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 1 × 5 और 8 × 5 प्लस इधर किससे करने वाले हैं, 4 से करने वाले हैं, और इसको किससे करने वाले हैं, 4 से करने वाले। तो हमारा क्या आएगा आंसर, 5 आ जाएगा। नीचे इसका भी 40, इसका 40, इसलिए मैं कॉमन ले लूंगा। सही बात है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 9/40। ये आपका सी का क्या मिल गया, आपका रेशियो मिल गया, हमें समझ में आ गया। तो सी का शेयर कितना है, 9/40 क्या है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें न्यू रेशियो क्या निकालना पड़ेगा। सही बात है। अब एक बंदा आया, ठीक है, एक नया बंदा आया, तो अब जो शेयर रेशियो था वो चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, चेंज होगा। तो सी का रेशियो तो हमें मिल गया, अब ए और बी का भी निकालना पड़ेगा ना। सही बात है कि नहीं बात है। तो ए और बी का निकालने के लिए तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, is सॉरी न्यू रेशियो। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या मैंने बताया था। अब यहां पे हमारे पास सेक्रीफाइस रेशियो है क्या, हाँ सर है, हमने निकाला। तो इससे जैसे कौन सा फॉर्मूला, दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो दूसरा वाला फॉर्मूला क्या हमारा, ओल्ड रेशियो माइनस कौन सा रेशियो, आपका सेक्रीफाइस रेशियो। क्लियर हो गया। तो ओल्ड रेशियो हमारा कितना है, ओल्ड रेशियो अगर मैं बात करूं हमारा है 1/2 का था, देखो यहां पे है, देखो 1/2 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, ठीक है। माइनस सेक्रीफाइस रेशियो कितना हमारा ए का 1/8 है। सेक्रीफाइस कितना कर दिया, कितना दे दिया उसने, 1/8 क्या दे दिया। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, सेम चीज है। अब ये क्या है, ये आपका माइनस है, तो यहाँ पे हमें जो बेस है वो कॉमन लेना पड़ेगा, यानी डिनोमिनेटर को कॉमन बनाना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर को कॉमन बनाने के लिए अब हम कैसे कॉमन बनाएंगे इसको, तो देखो 8 है, तो अब इस 2 को हम लोग 8 बना सकते हैं, हाँ 8 बना सकते हैं। कैसे, 4 से मल्टीप्लाई करके, तो 4 से हम लोग इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 हो जाएगा और 4 1 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ऊपर 4 आ जाएगा और नीचे ये 4 2 8 हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग कॉमन ले लेंगे और -1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3/8 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अभी भी रुको जरा, आगे बात करने हैं, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो बी का रेशियो निकालेंगे। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है, सेक्रीफाइस रेशियो, इसलिए क्या है, कौन सा वाला, ओल्ड रेशियो माइनस कौन सा रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो,
क्लियर हो गया। अब ओल्ड रेशियो हमारा कितना है, अगर मैं बात करूं तो ओल्ड रेशियो जो है हमारा 1/2 है। सेक्रीफाइस कितने ने किया बंदे ने, भैया बंदे ने तो 10 का किया, सही बात है। अब डिनोमिनेटर कॉमन बना सकते हैं हम लोग, हाँ बना सकते हैं। कैसे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा, और नीचे 10 हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग कॉमन ले लेंगे, हो गया। तब का कितना आ गया, 4/10 आ गया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो देखो सीधी सीधी बात करूं तो यहां पे हमारा ये क्या आंसर निकल के क्या आ रहा है, लेकिन 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 दिक्कत क्या हो रही है, यहां पे हमने सी का जब निकाला तो आपका बेस कितना है, 40 का है, तो इसको भी हम लोग को क्या बेस जो है 40 का करना पड़ेगा। अब इसको 40 करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज, अब 8 को हम लोग 40 कैसे कर सकते हैं, सीधी सीधी बात करूं तो 8 को 40 हम लोग कैसे 5 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये जो है 3/8 को हम लोग दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सी बात है। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, 15 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा, ये हो गया बेस कॉमन। अब इसको भी कॉमन करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, 10 को 40 कैसे बना सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करके, तो 4 × 4 और 10 × 4, सही बात है। 4 4 जा कितना होता है, 16 होता है, और 10 4 जा कितना होता है आपका 40 होता है। तो यहाँ पे हमारा जो न्यू रेशियो है वो निकल के आ चुका है, तो हमारा न्यू रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो फॉर ए बी सी इज कितना है, ए का कितना है 15 है, बी का कितना है 16 है, और सी का कितना है 9 है, और यहाँ पे हमारा ये जो है न्यू रेशियो क्या निकल के आ गया, क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको है। फिर दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया है अनिका एंड राधिका आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:1। अब अनिका और राधिका क्या पार्टनर्स है जो क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं, कौन से रेशियो में, 5:1। 5:1 भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, या फिर 5/6 और 1/6 भी बोल सकते हैं। अब ये 5/6 और 1/6 कैसे हुआ, मैंने बताया 5 + 1 6 होता है, इसे डिनोमिनेटर में 6 ला दिया। They decided to admit सानिका in the firm for 1/5 share। अब क्या बोला गया कि अब ये जो अनिका थी और राधिका थी, अब ये दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि भैया सानिका जो मेरी दोस्त है इसको भी हम लोग बिजनेस में क्या पार्टनर बनाएंगे, और इसको बिजनेस का कितना शेयर देंगे, 1/5 शेयर क्या हम लोग यहाँ पे देंगे। अब यहाँ पे क्या बोला, कैलकुलेट द सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ अनिका एंड राधिका। अब मुझे बोला कि यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो जो है कैलकुलेट करना है, किसका, अनिका और राधिका का। अब सेक्रीफाइस रेशियो मुझे अगर कैलकुलेट करना है तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। अब जैसे मुझे अनिका का करना है तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या आता है, सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सही बात है, हाँ या ना, हाँ सर सही बात है। अब यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है, ओल्ड रेशियो तो दिया है लेकिन न्यू रेशियो कहीं पे भी अनिका और राधिका का मेंशन है, नहीं मेंशन है, तो सबसे पहली चीज हमें न्यू रेशियो क्या निकालना पड़ेगा। अब न्यू रेशियो के लिए न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या आता है आपका, न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू क्या, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। ओल्ड रेशियो का न्यू रेशियो का पहला फॉर्मूला ये आता है कि ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, तो सेक्रीफाइस रेशियो दिया है क्या, नहीं दिया है, तो अब हम बैलेंस ऑफ 1 वाला क्या फॉर्मूला क्या यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं होगा, तो इसलिए बैलेंस ऑफ 1 वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो चलो फटाफट अप्लाई करना क्या हम लोग क्या शुरू क्या करते हैं दोस्तों। तो चलो एक एक करके हम लोग यहाँ पे क्या चीजों की क्या शुरुआत क्या करेंगे। सबसे पहली चीज, अब हम बैलेंस ऑफ 1 लेंगे, तो बैलेंस ऑफ 1 के लिए मैंने क्या बताया था आपको, बैलेंस ऑफ 1 निकालना पड़ेगा हमें, न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1, ये हमारा फॉर्मूला था। तो बैलेंस ऑफ 1 कैसे डिराइव होता है, 1 माइनस, अब आपका शेयर कितना है 1/5, न्यू रेशियो नए पार्टनर का शेयर कितना है 1/5 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आपका कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसको 5 बनाने के लिए इसको हम लोग अज्यूम करेंगे 1/1 है, तो 5 1 जा 5 और ऊपर भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो हमारा आंसर कैसा आएगा 5, ये कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो 5 - 1 और पर ये 5 हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा बैलेंस ऑफ 1 आपका 5 - 1 अगर हम करेंगे तो 4 क्या आ जाएगा आपका 5, हमारा क्या ये आएगा बैलेंस ऑफ 1 आएगा, क्लियर हो गया। अब एक एक करके हम क्या करेंगे, न्यू रेशियो निकालेंगे एक एक का। सबसे पहले किसका निकालेंगे, अनिका का निकालेंगे, तो अनिका न्यू रेशियो, तो अनिका का न्यू रेशियो का फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, क्या लिखेंगे हम लोग, तो सबसे पहली चीज जो फॉर्मूला बनेगा अनिका के न्यू रेशियो का वो क्या होगा,
ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1 करेंगे। सही बात है। तो ओल्ड रेशियो कितना है आपका, मैंने बताया इसको हम लोग दो तरीके से 5:1 भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग 5/6 इज टू 1/6। सही बात है। तो अनिका का कितना है, हम लोग क्या लिखेंगे 5/6 क्या लिखेंगे। बैलेंस ऑफ 1 कितना मेरा 4/5 है। अब ये मल्टीप्लीकेशन है इसलिए डिनोमिनेटर कॉमन करने की जरूरत है नहीं है, तो डायरेक्ट निकलेंगे। 5 हो कितना होता है 20 होता है, और 6 5 कितना होता है आपका 30 होता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो सीधा सीधा अगर मैं बात करूँ तो 2 टाइम्स आपका 20 होता है, और ये आपका कितना होता है 15 होता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, आपके अनिका का न्यू रेशियो मिल गया। क्लियर हो गया। अब सेम चीज हम किसका निकालेंगे, अब आपका कौन है दूसरी भाई, राधिका है। राधिका का न्यू रेशियो निकालना हमें। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो इनटू क्या, बैलेंस ऑफ 1। ठीक है, ओल्ड रेशियो कितना है आपका, इसका 1/6 है बरोबर। बैलेंस ऑफ 1 कितना है 4/5 है। क्लियर हो गया। 4 1 कितना होता है 4 होता है, 6 5 कितना होता है 6 5 5 6 कितना होता है 5 6 आपका 30 होता है। सही बात है। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, अगर 2 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 2 2 4 होता है, ये 15 होता है, डिनोमिनेटर 7 है, तो 2/15 क्या हो गया, न्यू रेशियो निकल गया। क्लियर हो गया। अब दोनों का हमें क्या निकालना है, सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है। अब हमारे पास न्यू रेशियो निकल गया, तो अब सेक्रीफाइस का हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आप सर कर सकते हो ना, क्यों नहीं कर सकते हो। तो यहां पे देखो सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है, ऑफ अनिका पहले मैं कैलकुलेट करूंगा। तो सेक्रीफाइस के रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस कौन सा रेशियो, आपका न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना था भैया इनका, इनका था 5/6 था। न्यू रेशियो कितना निकल गया 10/15 आया। सही बात है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब आपका इसको हम लोग क्या करेंगे, आपका मल्टीप्लाई क्या करेंगे। अब सॉरी आपका माइनस है ना, मैंने यहाँ पे प्लस करके रखा है, 2 मिनट इंटू करके रखा है। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम लोग क्या कैलकुलेट क्या करेंगे दोस्तों। सही बात है। अब यहाँ पे 15 और 6, सही बात है। अब इसको हम लोग क्या करना है, कॉमन लेना है, तो इसको हम लोग कॉमन कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं बात करूं तो 6 5 कितना होता है आपका 30 होता है, और 15 2 30 होता है। सही बात है, तो ऊपर करेंगे तो 5 5 कितना हो गया 25 हो जाएगा। क्लियर हो गया। और 6 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो उसको तो हम लोग कॉमन लेने वाले, माइनस फिर इसको करेंगे 10 2 20 हो जाएगा, और 5 30, इसलिए मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन में इधर लिख देता हूँ। क्लियर हो गया। इतनी चीजें क्लियर है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग क्या माइनस करेंगे, 25 में से अगर मैं 20 माइनस करता तो अपना 5 बचेगा, और नीचे क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। किसका होगा ये सेक्रीफाइस, अनिका होगा। अब किसका, राधिका का करना है, तो राधिका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आएगा आपका, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्लियर हो गया। अब ओल्ड रेशियो कितना है राधिका का, राधिका का ओल्ड रेशियो 1/6 है। अरे माइनस आएगा भैया, माइनस है, गलती मत करना, ठीक है। अब कितना न्यू रेशियो कितना आएगा 2/5 15 आया। तो सेम चीज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 2/15 है। अब यहाँ पे अब 6 और 15 को हम लोग कॉमन बना सकते हैं क्या, हाँ कॉमन बना सकते हैं। कैसे, 2 से मल्टीप्लाई, 6 को कॉमन कैसे बनाएंगे, 6 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे हमने 5 से किया तो इसको हम लोग 5 से करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तभी कॉमन बनेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर 5 आ जाएगा और नीचे 30 आ जाएगा। क्लियर हो गया। ये 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 बनेगा। ठीक है, और ऊपर इसको 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ये मैं मल्टीप्लाई क्यों लिख दे रहा बार बार, पता नहीं क्यों। ठीक है,
5 माइनस 4 किया तो कितना हो गया 1 अपॉन कितना हो गया आपका 30 हो गया। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो अब ये हमारा निकला। अब सबसे पहली चीज अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें आपका जो रेशियो है हमारा वो हमारा सामने निकल कर आ चुका है। तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो गया 5:1 हमारा क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया ए और बी का। तो लिखोगे देयरफॉर द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ सॉरी ए और बी होगा सानिका। सानिका नाम है क्या है भाई, नाम ही नहीं याद रहता है यार मेरे को। क्या नाम है भाई इनका, अनिका, अनिका एंड राधिका इज कितना है 5:1। क्लियर हो गया। तो ये हमारा सेक्रीफाइस रेशियो आपको इस तरह से क्या निकालना रहता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रमोद एंड विनोद आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1 आफ्टर एडमिशन ऑफ द न्यू रेशियो ऑफ द प्रमोद विनोद एंड रमेश इज 4:3:2 फाइंड आउट द सेक्रीफाइस रेशियो। अब सीधी सीधी बात यहाँ पे क्या दी है कि भैया हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है। किसका, अब सेक्रीफाइस रेशियो हम लोग किसका निकालेंगे, जो ऑलरेडी पुराने दो पार्टनर्स से उनका निकालेंगे, प्रमोद और विनोद का निकालेंगे। क्लियर हो गया। तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या हमारा, निकालो भैया, सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो, सही बात है, माइनस कौन सा रेशियो आपका न्यू रेशियो। न्यू रेशियो हमें दिया है, हाँ सर दिया हुआ है। ओल्ड रेशियो हमें दिया है, हाँ सर दिया हुआ है। तो टेंशन किस बात का लेना है, ठीक है। तो चलो एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रमोद सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ओल्ड रेशियो कितना प्रमोद का, प्रमोद और आपका विनोद का। तो प्रमोद और विनोद का जो ओल्ड रेशियो है वो 3:2 है, सही बात है। अब इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, 3/5 लिख सकता हूँ। अब ये 5 कैसा है, 3 + 2 5 हो गया, ठीक है। और 2/5 क्या लिख सकता हूं। तो प्रमोद का कितना है ओल्ड रेशियो है आपका 3/5, तो मैं यहाँ पे 3/5 लिख दिया। क्लियर हो गया। अब मुझे न्यू रेशियो निकालना है। न्यू रेशियो दिया मुझे पास 4:3:2। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, प्रमोद का कितना होगा 4/4 + 3 4 + 2 6 होता है और 6 + 3 आपका 9 होता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा 4/9 आ जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं आपका विनोद का क्या आएगा 3/9 आ जाएगा। और वहीं पे अगर मैं बात करूं विनोद का, तो विनोद का क्या आएगा 2/9 क्या आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब मुझे प्रमोद से मतलब है, तो प्रमोद का लिखूंगा 4/9 लिख दूंगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अब ये माइनस वाला है, तो पता है जब कभी माइनस या फिर प्लस रहेगा तो डिनोमिनेटर जो रहेगा कॉमन लेना पड़ेगा। तो इसको कॉमन कैसे कर सकते हैं हम लोग, 5 9 45 और 9 5 45 होता है, ठीक है। तो हम लोग कॉमन लेंगे, तो ऊपर और नीचे हम लोग क्या करेंगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी हम लोग इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी 9 से नहीं करेंगे, इसको तो हम लोग 5 से करेंगे ना भाई, वापस गलत हो जाएगा नहीं तो। क्लियर हो गया। अब देखो आंसर क्या आएगा हमारा, 9 3 जा कितना होता है 27 होता है, ठीक है। अब 5 4 जा कितना होता है 20 होता है। अब नीचे 9 5 जा करूँ या 5 9 जा कितना आने वाला 45 आने वाला है। तो इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ। और 27 में से अगर मैं 7 करता हूँ, 27 में से अगर 20 माइनस करता हूँ, 7/45 मेरा क्या आ जाएगा, प्रमोद के लिए आ जाएगा। अब सेम चीज यहाँ पे, अब मुझे किसके लिए करना है, मुझे अब प्रमोद के लिए मैंने कर दिया, अब मुझे किसके लिए करना है भाई, प्रमोद के लिए क्या मैंने, मुझे विनोद के लिए करना है, ठीक है। तो विनोद के लिए मेरा क्या आएगा सेक्रीफाइस रेशियो, मैंने शायद ऊपर बोलते टाइम उल्टा पुल्टा बोल दिया, लेकिन समझ जाना, ठीक है। अब मुझे किसके लिए करना है, विनोद के लिए करना है। मैं टेक्स्ट बुक में देख लेता हूँ क्वेश्चन, हाँ विनोद के लिए करना है मुझे। तो विनोद सेक्रीफाइस रेशियो, क्लियर हो गया। अब यहां पे कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये हमारा फॉर्मूला है, बरोबर, हाँ सर बरोबर, ठीक है। अब ओल्ड रेशियो क्या है हमारे भाई साहब का, ओल्ड रेशियो अगर मैं बात करूं तो विनोद का क्या 2/5 है,
2/5। ठीक है, वही न्यू रेशियो अगर मैं बात करूं तो न्यू रेशियो कितना है विनोद का? 3/9 है, मैंने ऑलरेडी पहले ही निकाल के आपको बताया। ठीक है, अब डिनोमिनेटर कॉमन करना पड़ेगा, तो सेम प्रोसेस अगर करेंगे तो हम लोग क्या है, अब 45 वाला ही, तो 2 इंटू, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 9 करेंगे और 5 इंटू 9 करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 इंटू 5 करेंगे कॉमन। ठीक है, और 9 इंटू हम लोग इसको क्या करेंगे, 5 कर देंगे। बरोबर, एकला चलो एकला चलो। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 9 का कितना होता है, 18 होता है। सही बात है, हाँ सर सही बात है। अब ये 3 5 का कितना होता है, 15 होता है, बीच में माइनस का साइन है इसलिए माइनस डाल देंगे। अब नीचे 5 9 से करो या फिर 9 5 आने वाला 45 आने वाला है, तो कर दिया मैंने। अब 18 माइनस में 15 कर दो तो क्या आ जाएगा मेरे पास आंसर, 3 अपॉन क्या आ जाएगा, 45 आंसर मेरा क्या आ जाएगा। 18 माइनस अब मैं 15 करता हूं तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मेरा सेक्रीफाइस रेशियो क्या आ गया, 7:3 आपका आ गया प्रमोद और, आप प्रमोद ही है ना भाई, हाँ प्रमोद और विनोद का। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपको जो है सेक्रीफाइस रेशियो, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो क्या निकालना रहता है। अब यहाँ पे अब मुझे फॉर्मूला दिया है, क्या दिया है, ये फॉर्मूलाज आपको लर्न कर लेने हैं। आपको कंप्लीट द टेबल में ये भी पूछा जा सकता है, क्या है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स दिया है। अब यहाँ पे फिंगर ब्लैंक्स दिया है, तो ये अगर मैं बात करूं तो ये किस लिए निकाला जाता है, जब हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या दिया जाता है। अब एवरेज प्रॉफिट को भी आपको कैलकुलेट करने के लिए चीजें दी रहती है, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको एक दिखा देता हूं कैसे क्या आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दिया आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको ईयर्स मेंशन रहेंगे। ठीक है, जैसे मैं टेक्स्ट बुक में से देख के कर रहा हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 2016 में कितने का हुआ, 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ 2017 में कितना हुआ, 80,000 का प्रॉफिट हुआ। कितना हो रहा है, 1.5 ना। ठीक है, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, फिर 2018 में क्या हुआ, 18 में अगर मैं बात करूं 20,000 का लॉस हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं 2019 में आपका क्या हो गया, 2019 में हे 2019 में क्या दिया है, 2019 में 60,000 का क्या दिया आपको, प्रॉफिट दिया है। क्लियर हो गया? अब ये पूरी चीजें दी गई है, अब आपको क्या बोला जाएगा, कैलकुलेट दी आपका ये टोटल प्रॉफिट या फिर आपका एवरेज प्रॉफिट क्या बोला जाएगा। ठीक है, अब टोटल प्रॉफिट करना रहेगा तो बहुत इजी तरीका, टोटल प्रॉफिट में क्या करना रहेगा, आपको ये सारी चीजों को प्लस करना रहेगा। देखो क्या दिया, टोटल प्रॉफिट का फॉर्मूला अगर निकालो, ठीक है, प्रॉफिट है तो ऐड करो, लॉस है तो माइनस करो। ठीक है, प्रॉफिट कितना है, 1,00,000 है, 20,000। ठीक है, प्लस 80,000। सही बात है, अब लॉस आ गया तो उसमें माइनस करेंगे 20,000। सही बात है, अब प्लस 60,000 प्रॉफिट है इस वजह से। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको ऐड प्लस माइनस करूंगा तो आंसर आएगा। अब 1,20,000 प्लस 80,000 2,00,000 होता है। अब 2,00,000 में से अगर मैं लॉस है तो माइनस करूंगा, 2,00,000 में से 20,000 माइनस कर दिया तो कितना हो गया मेरा, 1,80,000 हो गया। अब 1,80,000 में 60,000 प्लस कर देता तो मेरा टोटल जो आता है वो कितना आता है, 2,40,000 मेरा क्या प्रॉफिट क्या मुझे यहाँ पे क्या मिल जाता है। समझ में आ गया? अब मुझे क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना, तो एवरेज प्रॉफिट का है मेरे पास फॉर्मूला, तो मैं लिखूंगा एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, टोटल प्रॉफिट कितना है मेरा, 2,40,000। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इधर पे ही प्लस करके ऊपर से क्या डिवाइड कर सकते हो। अब नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया मुझे, 1 2 3 4। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन सभी को क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। अब 2,40,000 को अब मैं इसे डिवाइड करूंगा, तो 4 1 जाओ 4 और 24, तो ये 24 कौन से टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है। तो अब बाकी के 0, तो कितना मेरा बच गया, 60,000 मेरा क्या आता है, मेरा एवरेज प्रॉफिट क्या निकल के यहाँ पे आता है। तो आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने बोला, तो आप इस तरह से क्या करोगे, कैलकुलेट क्या करोगे। इतनी चीजें क्लियर होगी। अब आगे बात करते हैं, अब क्या बोला है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, अब इसका जो फॉर्मूला है ये आपको क्या लिखना है, कैपिटल एम्प्लॉयड करना है। इधर आंसर क्या आएगा, कैपिटल
एम्प्लॉयड। मैं एक बार देख लेता हूँ कि इसके रिलेटेड कोई सम दिया है क्या, तो मैं वो भी आपको समझा दूंगा ताकि आपके लिए इजी हो जाए। मैं नहीं चाहता कि आपका कुछ भी नुकसान हो, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट इज योर कैपिटल प्रॉफिट एम्प्लॉयड 3,50,000। ठीक है, इससे रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन मुझे दिख रहा नहीं है। ठीक है, अब मैं चाहिए रहेगा तो मैं आगे कर दूंगा। हाँ दिख रहा है मुझे। अब यहाँ पे क्या दिया रहेगा, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, तो सबसे पहली चीज आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया रहेगा, आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, ये आपका फॉर्मूला है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मेंशन रहेगा आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको मेंशन है। कितना कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया, यहाँ पे 3,50,000 दिया है। ठीक है, फिर एनआरआर क्या दिया है, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया आपका, 12% दिया है। कितना दिया है, नॉर्मल आपका क्या 12% दिया है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न स्टैंड होता है, इससे कितना दिया है आपका 12% दिया। अब फॉर्मूला आपको याद है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या आपको कैलकुलेट करने बोला गया, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला में इनपुट कर देना सारे डाटा को। तने आंटी आई है क्या, ऑफिस थोड़ा सा सही कर देना। ठीक है, एसी ऑन कर देना, सारी चीजें। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 3,50,000। ठीक है, इंटू एनआरआर कितना दिया हुआ है, 12% दिया हुआ है, सही बात है। हाँ सर 12% दिया हुआ है। अब ऊपर क्या 100 दिया हुआ है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, पक्का। अब इसको हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो हम लोग कट कर देंगे। अब कट करने के बाद अब 12 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट हट जाएगा, सॉरी। ठीक है, अब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, 3 2 0 0 2 0 0 2 5 10 होता है, यहाँ पे 1 3 2 6 और प्लस 1 आपका 7 होता है। ठीक है, और 1 0 0 1 0 0 1 5 5 और 1 3 3। 0 0 0 7 5 प्लस क्या होता है 12 होता है, प्लस 1 यहाँ पे गया 42। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमारा 42,000 का आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 42,000 हमारा क्या आ जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा। तो इस तरह से चीजें क्या होती है आपकी, क्या कैलकुलेट की जाती है। तो मैंने यहाँ पे आपको ये भी चीजें बता दी। अब यहाँ पे हमने इतनी चीज सॉल्व कर ली, चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पे क्या दिया हुआ है, देखो स्टॉक शोन इन द बैलेंस शीट कितना है। अब बुक वैल्यू कितनी दी गई है, 1,60,000 दी है। कितनी, 1,60,000 हमें क्या शेयर की वैल्यू दी गई है, स्टॉक की वैल्यू दी गई है। और स्टॉक वैल्यू की कंडीशन दिया 20% अंडर वैल्यू हो गई, मतलब मार्केट प्राइस कुछ और थी, उससे हमने 20% कम नोट किया है। तो अब इसको हमने सेम एनपीओ में जैसा हमने सॉल्व किया तो सेम चीज हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी क्या दिया है, 1,60,000 दिया है। ठीक है, सेम चीज है, बुक वैल्यू होगी 100 माइनस कितनी स्टॉक अंडर वैल्यू होगी 20%, इसलिए 20 माइनस करेंगे और इंटू आप क्या करेंगे हम लोग 100 क्या करेंगे। ठीक है, अगर ओवर वैल्यू होता है तो हम लोग इसको प्लस करते हैं, लेकिन अंडर वैल्यू होती है इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, आपका माइनस करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम लोग माइनस करेंगे। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे ध्यान दो, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है। तो 1,60,000 हमने यहाँ पे लिखा, सही बात है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आपका 20 माइनस करेंगे तो 80 हो जाएगा और इंटू हम लोग क्या कर देंगे, आपका 100 कर देंगे। इतनी चीजें क्लियर। अब 81 सा 80 और 82 सा 160 होता है, तो 2 यहाँ पे हम लोग लिख दिया, तो 2000 इंटू में 100 कर दूंगा। अब जब मैं 2000 इंटू 100 करूंगा तो 1 2 3 और इसके 2 0। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो आंसर आएगा वो 2 लाख रुपीज आएगा, जो कि करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे मेरा आंसर जो है यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो ये क्या बोलते हैं, स्टॉक अंडर वैल्यू कितने का हुआ था आपका, कॉस्ट ऑफ स्टॉक मेरा कितना आ गया, कॉस्ट ऑफ स्टॉक जो मेरा आया वो 2 लाख आ गया। कितना आ गया, सॉरी अरे भाई गलत क्यों हो रहा, यहाँ पे लिख देता हूँ। मेरा कॉस्ट ऑफ स्टॉक कितना आ गया, 2 लाख आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अंडर वैल्यू कितना हुआ था, तो मैं चुपचाप इसको ऐसे भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, माइनस कितना करना है मुझे, 1,60,000, तो कितने का डिफरेंस आएगा, 40,000 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा अमाउंट क्या आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो आपको इस तरह से इसको क्या कैलकुलेट कर सकते हो। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सारी चीजें मैंने आपको कैलकुलेट द फॉलोइंग के लिए एडमिशन की सारी चीजें मैंने करवा दी। ठीक है,
तो यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई। अब एक चीज और मैं आपको सिखा देता हूँ कि कैलकुलेशन ऑफ आपका ये कैसे किया जाता है, सुपर प्रॉफिट कैसे किया जाता है, और कैलकुलेशन ऑफ अगर मैं बात करूं, हाँ कैलकुलेशन ऑफ अगर मैं बात करूं तो सुपर प्रॉफिट कैसे किया जाता है वो भी आपको पता है। तो सुपर प्रॉफिट में आपको कुछ नहीं करना रहता है। देखो यहाँ पे हमने क्या निकाला, पहले मैंने एवरेज प्रॉफिट निकाला, फिर उसके बाद मैंने क्या निकाला, नॉर्मल प्रॉफिट निकाला। तो कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बनता है, देखो यहाँ पे मैं एसपी लिख रहा हूं, नॉर्मल प्रॉफिट सॉरी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इतना क्लियर हो गया। अब मेरा सुपर प्रॉफिट निकालना है, एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना था यहाँ पे 60,000 था, ठीक है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है मेरा यहाँ पे 42,000 मेरा निकला, ठीक है। अब 60,000 माइनस में 42,000 करता हूं तो मेरा आंसर जो आएगा वो कितना आएगा आपका यहाँ पे, कर लेते हैं यहाँ पे भाई, इजी रहेगा। क्यों, ये देखो नहीं आता है तो चुपचाप ऐसे कर लेने का मेरी तरह, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या, ये किया, ठीक है। अब इसको मैं 10 कर दूंगा, इसको मैं 5 कर दूंगा, तो 10 में से अगर मैं 2 माइनस करता हूँ तो 8 मेरा यहाँ पे आ जाएगा, सही बात है। और फिर वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका 5 है, तो 5 को अगर मैं इससे माइनस करूंगा 1 से, तो मेरा आंसर जो आएगा 18,000 के आएगा। समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर हो गई, पक्का। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हमने यहाँ पे सारी चीजें जो आपकी यहाँ पे हमने सॉर्ट क्या कर ली है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। आई होप सो यहाँ पे चीजें जो आपकी वो क्या हो गई, क्लियर हो क्या हो गई है, ठीक है। तो चलो दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे पूरा जो है वो मैंने करवा दिया है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलो बाय गाइस, बाय बाय बाय, मिलेंगे। हमने मैंने सही लिखा है ना सब भाई, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ सही है। चलो मैंने यहाँ पे सारी चीज आपके लिए करके दे दी आपको। मैंने एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, ये भी मैंने सिखा दिया। प्लस आपको साथ ही साथ मैंने जो 3 टाइप के क्वेश्चंस थे आपके, जो आपको वर्ड प्रॉब्लम की तरह आपको आ सकते थे एग्जाम में, वो भी मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया। बस आपको जो गुडविल है, तो गुडविल मैंने नहीं सिखा आपको, तो गुडविल का भी कुछ नहीं करना है। बस सुपर प्रॉफिट जितना भी निकल रहा है इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेजेस कर देना आपको, कि कितना साल हुआ है परचेज करके, वो आपको क्या कर देना है। तो आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये करा, चलो ये भी करा के दे देता हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो मेरा सुपर प्रॉफिट कितना निकला मेरा, कहा गया भाई, 18,000 निकला ना। अब मुझे गुडविल कैलकुलेट करने बोला, तो मैं क्या करूंगा, गुडविल इज इक्वल्स टू, ठीक है, मेरा सुपर प्रॉफिट कितना, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेजेस, ये आपको क्या मेंशन रहेगा, तो 2 कर दिया। तो मेरा कितना है इधर 18,000 मेरा सुपर प्रॉफिट आ गया। अब इसको मैं 2 करूंगा, तो सीधी सीधी बात है, इसको करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे चुपचाप, ठीक है। या फिर इसको मैं सीधा सीधा अगर करता हूँ तो 36 आएगा आपका, 36, और यहाँ पे 1 2 3, ये करेक्ट आंसर है, एक बार चेक कर लेता भाई। 8 2 16 होता है, और यहाँ पे 1 2 2 2 1 2 और प्लस 1, हाँ 36 और 3 0। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, गुडविल भी यहाँ पे मैं इस तरह से क्या कैलकुलेट क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको सारी चीजें बता दी, कैसे क्या चीजें क्या कैलकुलेट करनी है। तो चलो मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आ सकूं आपके अपने प्यारे से प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे। तो जय हिंद दोस्तों।